हेलो दोस्तों। बहुत दिन से मेरे मन में एक बात चल रही थी, तो मैं सोच रहा कि लोगों से बात करूं। मैं सोच रहा हूं आज जो संसार में हो रहा है, तो लोगों से कुछ बात करूं और कुछ प्रयास करूं कि जो संसार में हो रहा है वो मेरे मन में जो विचार आ रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि संसार में लोग किसी भी चीज़ पे आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जिसे अंधभक्ति भी कहते हैं। तो इंसान को सबसे ऊपर कहा गया, इंसान को कहा गया है कि इंसान एक ऐसी चीज़ है जो जानवर और इंसान में इतना फ़र्क है कि इंसान हर चीज़ को सोच समझ के कोई काम कर सकता है और जानवर कोई चीज़ को सोच विचार नहीं सकता। तो मैं ये कहता हूँ, अगर मेरा मकसद ना किसी किसी को बुरा या अच्छा बुरा कहना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि कुछ लोग हैं ऐसे जो बात को समझना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, लेकिन जो मानना चाहते हैं उनके लिए ये बात है, जो मानते हैं या जो समझदार हैं उनके लिए नहीं है। जो समझना चाहते हैं तो उनके लिए है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे बंधे हुए हैं, उन्हें कितना भी समझाओ नहीं समझेंगे। हर फील्ड में हैं, धर्म के फील्ड में हैं और भी फील्ड में हैं। तो जो समझना चाहते हैं उनके लिए मेरा वीडियो है। जैसे बहुत से वक्त हो जाते हैं जो हीरो हीरो जो फिल्मी दुनिया में जो कलाकार हैं उन्हें अपना वक्त मान लेते हैं, उनके वक्त बन जाते हैं, उन्हें अपना हीरो मान लेते, उन्हें अपना भगवान मान लेते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप कभी सोच विचार करो कि तुम उन्हें भगवान मानते हो और वो तुम्हें क्या देते हैं। भगवान का मतलब होता है जो तुम्हें बचाए, जो तुम्हारी इस हर परेशानी को दूर करे, जो तुम्हारे दुख में काम आए। लेकिन आप उन्हें भगवान मानते हो और वो गुटखा खा के और प्रचार करते हैं कि तुम ये गुटखा खाओ। तुम विचार करो कि वो हमें क्या दे रहे हैं। कुछ पैसों की खातिर वो कहते हैं तुम ये सट्टा लगाओ और ये जुआ खेलो, और ये प्रचार करते हैं, उन्हें पैसा मिलता है, वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। तो कभी खुद भी थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल करोगे कैसे भगवान। तो समझो, ज़रा अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करो। हर फील्ड में, धर्म के भी फील्ड में, जितने भी संसार में महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने संसार में आए हैं, उन्होंने ये जो धर्म फैलाए हैं, धर्म इसलिए नहीं फैलाए हैं कि लोग इस धर्म के चक्कर में लड़ें, मरें, कटें। धर्म का मकसद ही यही हुआ कि इंसान को आपस में प्रेम करना, एक दूसरे लड़ना नहीं, उन्हें बताना कि सब एक ही के हम पैदाइश हैं, एक ही हमारे माँ बाप हैं, और फिर भी हम जात पात भेदभाव आपस में लड़ के मर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसका मेन कारण यही है कि हम अपनी बुद्धियों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो हमें जो बताता है या हम जो जानते हैं बस उसी को मानते चले आ रहे हैं, और उससे ज़्यादा हम जानना चाहते नहीं हैं। तो दोस्तों, जो लोग जानना चाहते हैं, ये वीडियो मेरा उनके लिए है कि आप लोग अपनी जो मतलब अंधभक्ति से निकलें, अपनी जो धर्म की किताबें हैं उनको खुद पढ़ें। अब जैसे मेरा नाम अबरार है, हमने मुसलमान धर्म में जन्म लिया है।
तो हम भी पहले आप ही के जैसे थे, लेकिन आज जो है हम जो जानकारी मिली है तो हम दूसरों को भी बताना चाहते हैं कि भाई सोचो, इस बात विचार करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर तो आप खुद विचार करो, आपके अंदर बुद्धि है, मालिक ने दी है। तो हमें ये बताया गया है कि कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। ठीक है, अच्छी बात है, नमाज पढ़ना अच्छी बात है, कुरान पढ़ना भी अच्छी बात है। तो हम झूम झूम के पढ़ते हैं, हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, झूम झूम के पढ़ती हैं। तो इसका मकसद है, कुरान का मकसद ये है, या किसी भी किताब का मकसद ये है कि इसे लोग पढ़ें और जो है पढ़ के इस पे जो लिखा हुआ है उस पे अमल करें और संसार में उसी के मुताबिक जिएं। तो ये बताओ, हम अरब की भाषा में पढ़ रहे हैं, अरबी भाषा में पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा जो है, हिंदी में पढ़ें और हिंदी में जो उसका मीनिंग है उससे पढ़ें और उससे समझें कि इसमें क्या लिखा है। हमें किसी ने अरबी में पढ़ के बता दिया कि इसका मतलब ये है, हमने मान लिया। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमने बड़ी लोगों से पूछी और मुझे उसका सही मतलब जो मुझे अंदर से संतुष्ट करें, ऐसे विचार हमें मतलब ऐसा मतलब उत्तर नहीं मिला है। जैसे ये कुरान का मतलब, ये जो भी मतलब किताब है उसका मतलब ही यही है कि इस संसार में जानकारी मिले, उसका इल्म मिले। तो जब हम अरबी में पढ़ते रहेंगे तो उसका हमें क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। और हमें जो दूसरों ने उसका अर्थ बताया कि वो सही है या गलत है, इसका फैसला कौन करेगा? तो ये हमें अंदर से, जब हमें हम गलत बात पे भी संतुष्ट हो जाते हैं, तो हम अपने अंदर से विचार करें कौन सी बात सही हो सकती है, कौन सी बात सही हो सकती है, तो तब हमें उसका अर्थ मिलेगा। तो हमने जब कोई बातें, बहुत सी बातें मैंने किसी हाफिज मौलवी से अपने जानकार से पूछी, तो उन्होंने कहा बता, हम मोहम्मद साहब जो है हमें क़यामत में बख्शवा लेंगे। तो हमने उनसे पूछा, हमने कि वो पहचानेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि हम ईमान से पहचान लेंगे। तो भाई, मैं इसे सही गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात से संतुष्टि नहीं हुई। आप मेरे को बताओ, किसी को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? हमें, अगर मैंने उसे कहीं देखा है तो हम वो मिलेगा, हम कहीं पहचान लेंगे। इसमें ईमान की बात कहाँ से आ गई? अब हमें ये बताया गया है कि हमें किसी की बात को सुनना नहीं है, सुनोगे तो हम काफिर हो जाएंगे। कैसे हो सकते भाई? जबकि इंसान का मतलब ये होता है कि हम सब कुछ पढ़ें और पढ़ने से हमें इल्म मिलता है, दूसरे की भी सुने। अरे लड़ाई तो इसी बात की है, क्यों बता, हम दूसरे की बात को सुन नहीं सकते, अपनी कह सकते हैं। भाई अपनी कहें, हम दूसरे की भी सुने और उसकी भी किताब हम पढ़ें। भाई अगर हम किसी को अच्छा बुरा जब हम मानेंगे, जब हम किसी की बात को तोलेंगे, दोनों तराजू के दोनों पल्लों को तोलेंगे, जब ही तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, क्या सही गलत क्या गलत। हम कह रहे दूसरे की नहीं पढ़ना है, अपनी पढ़ना है सिर्फ। तो लड़ाई तो इसी बात की है। आज जो देख लो धर्म, क्योंकि धर्म के जो हमें मायने बताए हैं, ईमान के जो हमें मायने बताए हैं, ये अधूरे लोगों ने बताए हैं। अब जो बता रहे हैं, जो पीर पैगंबर हुए, वो उन्होंने तो सही बताया है। लेकिन जो बीच में जो लोग हैं, इन्होंने ये जो बताए हैं, ये तो मतलब इन्होंने ऊपर से पढ़े हुए हैं। जो पीर पैगंबर होते हैं वो रूहानी इल्म होता है उनके पास। तो आज जो मतलब बताए हैं, वो इन हाफिज मौलवी ने इन जो मतलब बनाए हैं, जो तो हम लोगों को बताए हैं, वो मतलब ये तो इतने इल्मी नहीं है। ये तो ऊपर से इल्म है इनका, रूहानी इल्म तो नहीं है इनका। तो इन्होंने हमें मतलब कुछ और बता दिया, वो मतलब कुछ और है। तो लड़ाइयाँ इसी बात की है। जो धर्म का जो हमें मतलब बताया है, उसके लिए हमें पूरा ज्ञान चाहिए।
अधूरा इल्म जो है झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। लड़ाइयाँ इसी बात की हैं। आज जो धर्म की लड़ाइयाँ हो रही हैं उन्हें भी अधूरा इल्म है, समझे। वो अपनी अपनी किताबों को पढ़ें, दूसरे की भी किताबों को पढ़ें, फिर उसमें से जो सार है वो निकालें। क्योंकि जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें छाँटते हैं, मतलब सही गलत छाँट लेते हैं तो सही सी चीज़ निकाल। जैसे हम दूध लेते हैं, दूध में मतलब उसे जमा के और उसे दही बना के फिर उसे मतलब करते हैं, फिर उसमें घी निकालते हैं। तो इसी प्रकार से मुझे जो है इन जो किताबें हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, जो मतलब वो हैं, इनमें सबको पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर इसमें से जो हमें मतलब शुद्ध चीज़ निकालना है, अच्छी चीज़ निकालना है और बाकी सब छोड़ देना है। जो हमें ऐसी बात लगे, जो जिससे मतलब सही गलत जो हमें अच्छी लगे उसे निकाल लो और बाकी सब छोड़ दो। तब तो इसका हो सकता है। नहीं तो पता क्या, संसार ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही संसार में धर्म की लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो जो लोग तो मतलब इसमें उलझे हुए हैं, जो इसको बिल्कुल कुछ नहीं जानना चाहते हैं, उनके लिए तो नहीं है। लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो मेरे से जुड़ें और कमेंट करें, तो पूछें जैसे भी। तो जो मुझे पता है उसे हम बताएंगे, कि जो मुझे मालूम हुआ है, जो जिसकी हकीकत मुझे समझ में आया है, जो मुझे अनुभव हुआ है, तो उस अनुभव हम आप तक पहुंचा सकते हैं। तो मतलब मेरा मकसद किसी को गलत या सही कहना नहीं है, लेकिन मेरा मकसद है सही और गलत को मतलब समझना। इंसान अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करे, सही और गलत को समझे, तो इस संसार में अच्छा बुरा क्या है। आज इंसान जो पैसे के पीछे भाग रहा है, इसे सही और गलत कुछ नहीं पता चलता है, बस सिर्फ पैसा चाहिए, अच्छा या बुरा। तो जब हम उस सत्ता से जुड़ेंगे, जो संसार की मालिक उस शक्ति से जुड़ेंगे, तो मुझे जब पता चलेगा, फिर हम इन चीज़ों से प्रेम कर मेरा कम हो जाएगा, संसार की चीज़ों से मेरा प्रेम कम हो जाएगा। तो फिर हम जो है संसार में सही तरीके से जी पाएंगे और संसार की मतलब संसार की जो है अच्छी संसार को मतलब अच्छा बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। फिर हम आज संसार में क्या है, अपनी अपनी पड़ी है, किसी को ये नहीं पड़ी संसार सही रहे। संसार का इंसान मुखिया है, इस घर का मुखिया है, तो इस घर को सही कौन करेगा। इस घर को खराब अगर हो रहा है, घर में कोई कमी आ रही है, तो इसे सही कौन करेगा, हम ही लोग करेंगे। तो जिसे इसकी चिंता है कि संसार को सही होना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को सही करना है, अपने आप सही करना है। और फिर किसी एक के करे नहीं हो सकता ये चीज़ें, क्योंकि पता, अगर एक के करे कुछ हो जाता, तो जब बिगड़ा है सब बिगाड़ने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो फिर बनाने वाले भी तो ज़्यादा लोग होना चाहिए। तो इसलिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, मेरे इस वीडियो से जुड़ें। और जो ऐसे लोग हैं जिन्हें ये अंदर से दुख है, तो वो मुझसे मतलब जुड़ें। हम आज ये पहला वीडियो बनाया है और आगे भी बनाने का प्रयास करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आगे अगर मुझे मतलब कुछ रिस्पॉन्स मिला, तो हम आगे वीडियो बनाएंगे।